हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फ्लूइड प्रेशर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड प्रेशर यानी कि द्रव दबाव। हम सभी को पता है जो द्रव होता है यानी कि जो फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड यानी कि द्रव, ये क्या होता है? फ्लूइड मतलब एक एनी चीज विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो। यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर बहने की क्षमता है। एग्जाम्पल, आप लिक्विड ले लीजिए या गैस ले लीजिए। लिक्विड और गैस क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, प्रवाह कर सकते हैं। तो यस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। यानी कि क्या होते हैं द्रव? वह पदार्थ जिनमें बहने की क्षमता होती है। जिनमें बहने की क्षमता होती है यानी कि वो बह सकते हैं, प्रवाह हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। उदाहरण अगर इनका लें, इनके उदाहरण में सबसे पहले आपको मिलेंगे तरल पदार्थ और दूसरे मिलेंगे गैसेस यानी कि गैस। यानी कि तरल और गैस दोनों के दोनों द्रव हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं? हमारे पास एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी रखते हैं, बह सकते हैं। चलिए तो फटाफट से नोट करेंगे इसे। चलिए, तो अब यहाँ पर हमें कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स के बारे में जानना है। जैसे सबसे पहली टर्म होती है नॉर्मल, या फिर मैं कह सकता हूँ थ्रस्ट। क्या होता है थ्रस्ट? तो द नॉर्मल फोर्स exerted by a liquid on the surface of a liquid or of a surface area। हम कह सकते हैं जो नॉर्मल फोर्स किसी तरल द्वारा या किसी लिक्विड द्वारा या किसी भी द्रव द्वारा, द्रव भी बोल सकते हैं इस द्वारा, किसी सतह पर लगता है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। यानी कि प्रणोद क्या होता है? प्रणोद का मतलब होता है वह अभिलंब बल जो किसी सतह के क्षेत्रफल पर लगता है। तो सतह नहीं बोलेंगे, किसी, हाँ सतह ही बोल सकते हैं, चलो, किसी सतह के क्षेत्रफल पर द्रव यानी कि तरल या गैस द्वारा लगता है। तो अभिलंब बल जो किसी सतह पर लगता है, यानी कि थ्रस्ट जो होता है वो कैसे लगेगा? जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई लिक्विड है। अब इस लिक्विड के अंदर कोई सरफेस बॉडी यहाँ पर है, इस तरीके से कोई बॉडी है। तो इस बॉडी पे ये पानी क्या करेगा? ये फोर्स क्या करेगा? अप्लाई करेगा। तो जो ये 90 डिग्री पर इस बॉडी पे यानी कि इस वस्तु के ऊपर बल लग रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रणोद कहेंगे, इसको हम कहेंगे थ्रस्ट। बात करते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यानी कि दबाव क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर
लगने वाला बल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दबाव कहलाता है। यानी कि दबाव बराबर प्रेशर इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, या हम कह सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। यानी कि दाब बराबर होता है रणोद बटा क्षेत्रफल। यहां से हम बात करें तो थ्रस्ट क्या होता है एक हिसाब से? थ्रस्ट एक फोर्स ही तो है। यानी कि प्रणोद क्या है? प्रणोद एक प्रकार का बल है। तो हम दबाव को कह सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल, या अभिलंब बल नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर हो जाएगा हमारा अभिलंब बल बटा क्षेत्रफल। तो अगर हम यहां से इकाई देखेंगे बल दबाव की, यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई। तो दाब की इकाई हमारे पास होगी फोर्स अपॉन एरिया, इसका फॉर्मूला है जनरली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसकी इकाई होती है। वहीं पर हम इसकी बात करें तो न्यूटन को हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर का स्क्वायर। यानी कि हम इसको एमकेएस में लिख सकते हैं केजी मीटर की घात -1 सेकंड की घात -2। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ साथ में अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, टीवीएस सूत्र की बात करें डायमेंशन की, तो इसका वीमीएस सूत्र हमारे पास होता है दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के लिए आएगा mlt-2 और क्षेत्रफल के लिए एल स्क्वायर। ये बन जाएगा ml-1t-2। ये इसका यहाँ पर क्या होता है हमारे पास डायमेंशन, यानी कि नोट कर लेंगे फटाफट से। याद रखिएगा जो प्रेशर होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। दबाव एक दबाव एक अदिश राशि है। सम मोर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ये आपको याद भी रखनी है। दबाव की कुछ और इकाइयां, दबाव की कुछ और इकाइयां क्या क्या हो सकती हैं या क्या होती हैं? तो जैसे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी एक एटीएम। एक एटीएम यानी कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दबाव, जो होता है 1.013 गुणा 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, एक एटीएम हमारे पास। फिर आता है एक बार। एक बार, 1 बार, एक बार होता है 10 की घात 5 पास्कल के। एक बार हमारा किसके बराबर होता है? 10 की घात 5 पास्कल। तो अगर एटीएम लिखा है तो इतने पास्कल उसके अंदर है, एक बार लिखा है तो इतने पास्कल। सर पास्कल क्या होता है? तो हमने जो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है यही पास्कल होता है, इसी को पास्कल कहते हैं। यानी कि अगर हम पास्कल को डिफाइन करना चाहें, चलो पास्कल को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम क्वेश्चन बनाएं कि डिफाइन 1 पास्कल, एक पास्कल को
परिभाषित करें। एक पास्कल को परिभाषित, तो देखिए अगर मैं बात करूं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर ऐसी रहेगा, फोर्स हो जाएगा 1 न्यूटन, यानी कि मान लेते हैं बल जो है 1 न्यूटन है और क्षेत्रफल है 1 मीटर का स्क्वायर। तो प्रेशर बराबर आ जाएगा 1 न्यूटन बटे 1 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन मीटर की पावर -2, यानी कि इसी को तो हम 1 पास्कल कहते हैं। यानी कि 1 पास्कल क्या होता है, व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड बाय अ लिक्विड ऑन अ सरफेस एरिया of 1 meter square, then the pressure by the liquid is said to be 1 पास्कल। क्या कह रहे हैं, जब 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर किसी तरल द्वारा लगाया जाता है तो उस दबाव को 1 पास्कल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नोट करने से फटाफट, 1 पास्कल 1 पास्कल क्या हो गया, जब 1 मीटर स्क्वायर पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे। जब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 न्यूटन का बल लगे तो हम कहेंगे 1 पास्कल प्रेशर लग रहा है, यानी कि दबाव है। तो कुछ और इकाइयां जो हम पढ़ रहे थे दबाव की, वही थी। पहला 1 ATM जो होता है 1.013 इंटू 10⁵ होता है। 1 बार जो होता है, बार, 1 बार हम इसको कहते हैं बार। बार भी प्रेशर की इकाई है, दबाव की इकाई है, 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। एटीएम को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऐसे ही हमें मिलेगी एक टॉर, ठीक है, 1 टॉर। टॉर हम इसे कहते हैं, ये होता है 133 पास्कल के बराबर। 133 पास्कल के बराबर होता है एक टॉर। चलिए चलिए, तो यहाँ से हमें दो चीजें पता लगती है। जो प्रेशर डिपेंड करता है, यानी कि जो दबाव निर्भर करता है, वो 2 चीजों पर निर्भर करता है। प्रेशर हमारा 2 चीजों पर निर्भर करता है, दबाव हमारा 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला फोर्स, हम परपेंडिकुलर फोर्स बोल सकते हैं, थ्रस्ट कह सकते हैं, यानी कि थ्रस्ट यानी कि फोर्स, यानी कि प्रणोद जिसको हम कहते हैं। प्रणोद क्या है, एक प्रकार का अभिलंब बल है। दूसरा हमारे पास है एरिया, यानी कि क्षेत्र। फोर्स को हम एफ बोलेंगे, क्षेत्रफल को हम ए बोलेंगे। देखिए पहली बात करें, अगर इफ फोर्स इज कांस्टेंट, या मैं कहूं पहले इफ एरिया इज कांस्टेंट, यदि
क्षेत्रफल नियत है तो बल जो है बढ़ेगा तो हमारा दबाव भी बढ़ेगा, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग फोर्स द प्रेशर इज इंक्रीज। ठीक है, यानी कि बल बढ़ाने पर दाब भी बढ़ जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है, याद रखिए। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, यदि बल नियत हो बल नियत होगा तो अगर आप क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ कांटेक्ट द प्रेशर डिक्रीजेस। क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब घट जाए। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, यानी कि यहां पर पता लगता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दबाव हमारे बल के समानुपाती है, और यहां से पता लगता है जो दबाव है वो क्षेत्रफल के वक्रानुपाती है, या इनवर्स। चलिए नोट कर लें इसे फटाफट। तो ये बेसिक सी चीजें थी जो जानी, कुछ हमने इकाइयों के बारे में जाना, डायमेंशन के बारे में जाना, दबाव के हमने यूनिट कैसे निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, दबाव होता क्या है, फ्लूइड्स क्या होता है, इस पर बात की। नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे पास्कल के नियम के बारे में, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है द्रव स्थितिकी का। देन इसके बाद हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।